जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए, अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो पति पत्नी को व्रत किस प्रकार रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पूजन सामग्री क्या लेनी चाहिए, भोग, यानी आपको हम संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार आपको संकल्प करना है और क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी देखिए दो आती हैं, एक पूस माह में और एक सावन माह में। और सावन माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी वंश की वृद्धि करने वाली मानी गई है और आप सभी जानते हैं कि वंश की वृद्धि पुत्र से मानी गई है और ये पुत्र को देने वाली है। अगर इस दिन आप संकल्प पूर्वक पति पत्नी दोनों व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है और ये वंश की वृद्धि करने वाली मानी गई है। अगर आप वंश वृद्धि के लिए इस व्रत को रख रहे हैं तो आपको देखिए फलाहार इस व्रत को रखना है और जो हम श्री हरि विष्णु को यानी भगवान कृष्ण को जो भोग लगाते हैं उसको अवश्य ग्रहण करना होता है जिससे कि आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर सुने और जो भी आपके पास सामग्री है वो अवश्य ही लें। दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसमें जो पूजा जिसकी करनी है आपको, दोस्तों इसमें देखिए लट्टू गोपाल जी की पूजा का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं हैं तो आप मतलब एकादशी के दिन लट्टू गोपाल जी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप की जो फोटो होती है उसके आगे भी कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के आगे भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको देखिए पूजन सामग्री बता रहे हैं। आपको देखिए लट्टू गोपाल जी को स्नान करने के लिए यानी पंचामृत बनाना है, दूध दही घी शक्कर और उसमें तुलसी डालकर। नहीं तो आप सिर्फ स्वच्छ जल में तुलसी दल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लट्टू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास लट्टू गोपाल जी नहीं है, जो भी तस्वीर है आप उस पर स्वच्छ जल के छींटे लगा सकते हैं। उनको पीले वस्त्र अवश्य पहनाने चाहिए, पीला चंदन अवश्य लगाएं, यानी आपको पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करना है। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल अवश्य ही लेने चाहिए। और आरती करने के लिए आपको धूप दीप मतलब आप शुद्ध घी का दीपक तैयार कर सकते हैं, धूप बत्ती ले सकते हैं, दोनों ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अब है आपको भोग क्या लगाना है। देखिए भोग में आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का लगा सकते हैं, या फिर आप व्रत की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, समा के चावल की खीर बना सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं। अगर आपके पास केसर है तो थोड़ा सा केसर जरूर डालना चाहिए। अब दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। पति पत्नी दोनों स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अगर आपके घर में देखिए लट्टू गोपाल जी हैं तो आप स्नान अवश्य कराएं, पंचामृत से भी करा सकते हैं, स्वच्छ जल से भी करा सकते हैं। अगर सुबह के समय आपके पास समय नहीं है तो इस पूजा को आप सायंकाल के समय कर सकते हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों को एक साथ पूजा करना चाहिए, क्योंकि देखिए माता पिता के भाग्य से ही संतान होती है और ये वंश की वृद्धि करने वाली मानी गई है। अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो हो सके तो पति पत्नी चाहे सुबह के समय चाहे सायंकाल के समय एक साथ पूजा जरूर करें। और सुबह के समय देखिए आपको संकल्प जरूर करना है, भगवान कृष्ण के आगे लट्टू गोपाल जी के आगे आपको संकल्प अवश्य करना है। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपनी मनोकामना बोलकर कि हे प्रभु, आज हम इस एकादशी का व्रत रखेंगे, फलाहार इस व्रत को करेंगे और दूसरे दिन ही हम मतलब अपना व्रत खोलेंगे। इस प्रकार अपनी जो मनोकामना है संतान की, पुत्र की, उसको बोलकर इस जल को श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण के आगे उस जल को आपको छोड़ देना है। दोस्तों, इस प्रकार आपको मतलब भगवान कृष्ण का पूजन करना है और भगवान कृष्ण के आगे धूप दीप जलाकर सबसे पहले तो आपको गणेश जी की पूजा आरती करनी चाहिए, फिर लट्टू गोपाल जी की आरती करनी चाहिए, उनके आगे
कुछ देर बैठकर देखिए आपको संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो सायंकाल के समय इसी विधि से आपको मतलब श्री हरि विष्णु का लट्टू गोपाल जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और हमने पिछली वीडियो में भी पुत्रदा एकादशी के कई सारे उपाय बताए हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। दोस्तों हो सके तो अधिक से अधिक संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गत, इस मंत्र का अगर आप 11 माला कर सके तो सबसे ही श्रेष्ठ है। और व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा के बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए आप व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें और आप भगवान को भोग अवश्य लगाएं। आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का, फल का, पंचमेवे का, खीर का भोग अवश्य लगाएं। और जिस भी वस्तु का आप भोग लगाते हैं, जिस समय पर आप फलाहार कर रहे हैं उस समय पर आपको ये प्रसाद अवश्य मतलब ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि प्रसाद देखिए एक अमृत माना जाता है और उस अमृत को अवश्य ग्रहण करना चाहिए, तभी आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। और सायंकाल के समय भी आपको भगवान जी के मंदिर में दीपक यानी दीपदान अवश्य करना चाहिए, तुलसी के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए। यानी सायंकाल के समय आप आरती अवश्य करें, धूप दीप अवश्य जलाएं और पूजा करने के बाद आखिर में आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम कितनी भी तैयारी कर लेते हैं मतलब भगवान जी की पूजा में कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई भूल चूक हमसे हो ही जाती है, तो आप भगवान के आगे क्षमा याचना अवश्य करें कि हे प्रभु, हम पाठ पूजा मंत्र विधि कुछ नहीं जानते, जो भी हमने अपनी समझ से पाठ पूजा की है आप उसको स्वीकार करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें। इस प्रकार आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए और जो भोग है उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए, तभी आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस व्रत को हो सके तो फलाहारी रखें। देखिए निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए, आपको फलाहार व्रत रखना है, तभी आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो आप मतलब सायंकाल के समय, दोपहर के समय, जिस समय पर भी फलाहार करते हैं उस समय पर प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। दोस्तों इस प्रकार अगर पति पत्नी इस दिन लट्टू गोपाल जी का पूजन कर लेते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि पुत्रदा एकादशी के दिन मतलब आपको किस प्रकार पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार कर लेते हैं तो निश्चित ही श्री हरि विष्णु की, भगवान कृष्ण की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही होगी और आपको उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके घर परिवार में किसी को संतान सुख नहीं मिल पा रहा तो उनको जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।